एमएसएमई मंत्रालय है या जो डीसी एमएसएमई स्तर पर जो मंत्रालय विभाग है, उसमें जितनी भी पॉलिसीज़ बनी है उसको हम लोग राज्य स्तर पर कैसे आगे बढ़ाएं, लोगों एमएसएमई को कैसे बताएं और एमएसएमई का बढ़ावा कैसे दें, ये सारे चीज़ों के सीधे दायित्व हमारे क्षेत्रीय कार्यालय एमएसएमई पे आते हैं। और इसी के संदर्भ में हम सारी उसको मदद करते हैं, उद्यम का रजिस्ट्रेशन कराते हैं, उसके बाद एमएससी सीडीपी में उसको हम प्रोत्साहित करते हैं, उसके बाद क्लस्टर डेवलपमेंट में उसको प्रोत्साहित करते हैं, कॉमन फैसिलिटी सेंटर के बारे में उसको जानकारी देते हैं। सारी तरह की जानकारी देके उसको हम इस तरह से मोटिवेट करते हैं कि एमएसएमई आगे बढ़े, और एमएसएमई जब आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा। मैंने जैसे बताया कि एमएसएमई लगभग 11 करोड़ एम्प्लॉयमेंट दे रहा है आज के दिन में, और 30% इसकी जीडीपी में सहभागिता रही है। तो इसकी क्षमता इतनी व्यापक है कि इसको हम लोग को बढ़ावा देने के अलावा और कोई हमारे पास विकल्प बचे नहीं है। तो एमएसएमई को हम लोग बढ़ावा देने के लिए एक जिम्मेदार संस्थान के रूप में भारत सरकार के क्षेत्रीय विभाग के रूप में अपने आप को यहाँ स्थापित किए हुए हैं। और हमारा मुख्य कार्य एमएसएमई को बढ़ावा देना है। राज्य के जो भी पॉलिसीज़ हैं उद्योग के, उसको साथ लेकर डॉवटेल अरेंजमेंट कर कैसे एमएसएमई का बढ़ावा किया जा सके, चाहे वो फाइनेंस के रूप में हो, चाहे वो मार्केटिंग मैनेजमेंट के रूप में हो, चाहे वो पावर के क्षेत्र में हो, कैसे हम इसका बढ़ावा कर सकें। उसलिए हम लोग इस कार्य के लिए हम लोग सब प्रयासरत रहते हैं। सर एक सवाल और है, पहले सर एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन के लिए लोग सेल्फ डिक्लेरेशन करते थे, इसमें बहुत बार ऐसा होता था कि कई लोग ऐसे भी हैं जो कुछ नहीं करते थे, वो भी रजिस्ट्रेशन करा देते थे। तो अब जो आप लोग उद्यम रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, क्या इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं, कुछ इस तरह के डिक्लेरेशन? ये बहुत आपका सारगर्भित प्रश्न है। पहले जो स्वतः संज्ञान लेने वाली बात होती थी, उसमें कुछ अनावश्यक रूप से रजिस्ट्रेशन भी हुआ करता था, जो कि ज़मीनी स्तर पर उसका कोई आधार नहीं होता था। अब उसी को दूर करने के लिए उद्यम रजिस्ट्रेशन की परिकल्पना की गई है, जिसमें आधार कार्ड देना होगा, पैन कार्ड देना होगा, और उसके बाद अगर जीएसटी है देना होगा, उसके बाद ही ये सारी प्रक्रिया होगी और तब उनका रजिस्ट्रेशन होगा। और ये सारी प्रक्रिया करने में जितने भी और विभाग हैं, इस विभाग से स्वतः सारे चीज़ की इंस्पेक्शन करने के बाद इसका रजिस्ट्रेशन नंबर आता है। सर उद्यम रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख क्या है, और डेट फेल होने के बाद जो जब करती नहीं कर पाते हैं वो सर क्या करेंगे? नहीं, उद्यम रजिस्ट्रेशन का आखिरी तारीख कुछ नहीं है। उसमें है कि जो उद्यमी पहले वाले रजिस्ट्रेशन कराए हुए हैं, UAM उद्यम आधार मेमोरेंडम, उनको कहा गया है कि वो 31 दिसंबर तक उद्यम रजिस्ट्रेशन में आपने को माइग्रेट कर लें। उसके बाद अगर वो माइग्रेट नहीं करेंगे तो फिर उसकी प्रक्रिया काफ़ी जटिल हो जाएगी, या फिर उसको दूसरे एमएसएमई के नए एमएसएमई के नाम से रजिस्ट्रेशन कराना होगा। सर आपने बताया अभी कि स्ट्रीट वेंडर बेस के अंतर्गत आते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें तो पता भी नहीं होती है, तो कैसे होगा? जो लोग नहीं करवाते उनको क्या किया जा सकता है? बहुत अच्छा सवाल है आपका। उसी सब पता कराने के लिए हम लोग वक्त बे वक्त एक सेमिनार का आयोजन करते हैं, वक्त बे वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करते हैं, वक्त बे वक्त प्रेस और प्रिंट मीडिया को बुला के ये सारी बातें बताते हैं। हमारे साइट पे दिया हुआ है कि अब ये वेंडर या जो हमारे स्ट्रीट वेंडर हैं वो भी एमएसएमईज़ के हकदार हैं, और उनको भी लोन की सुविधा प्राप्त की जाती है। उसमें हम लोग उनकी लोन दिलाने में अहम भूमिका निभाते हैं। तो इस तरह से हम लोग उन लोगों को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए सार्थक साबित होते हैं। स्ट्रीट वेंडर के लिए नेसेसरी है एमएसएमई का? नेसेसरी बिल्कुल नहीं है, अनिवार्य बिल्कुल नहीं है। ये अनिवार्यता ख़त्म कर दी गई है कि आपको रजिस्ट्रेशन कराना ही होगा। अनिवार्य क्यों रहेगा? लेकिन हाँ, अगर आपको कोई सरकारी विभाग से किसी तरह की मदद लेना हो, किसी तरह का सहयोग लेना हो, तब आपको ये उद्यम रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य हो जाएगा। और चूँकि यह निःशुल्क है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, चूँकि यह निःशुल्क है और ये स्वतः कर देने वाली प्रक्रिया है, इसमें किसी तरह की दिक्कत नहीं होती है, तो इस रजिस्ट्रेशन को करवाने में उनको किसी तरह के पैसे की खर्च नहीं होगी। बल्कि हम लोग भी मुहिम चला के शहर में, कस्बे में जा के रजिस्ट्रेशन करने का कार्य करते हैं, और अभी हम करने भी जा रहे हैं।